दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है या आपको अपने YouTube चैनल HP नॉलेज फॉर यू में। इस वीडियो में हम आपको प्री BA BEd, प्री BSc BEd, प्री BEd और DLED इंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसे बार बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। एंड इस वीडियो में हम आपको शिक्षण अभिरुचि से संबंधित MCQ क्वेश्चन के बारे में बताएंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आपको फर्स्ट क्वेश्चन में देखने को मिलेगा, यानी कि 70 नंबर के क्वेश्चन में देखने को मिलेगा, निम्नलिखित में से कौन सी समस्या शारीरिक दृष्टि से विकलांग बच्चे की होगी। एंड हमने 1 से लेकर जो 16 नंबर के क्वेश्चन हैं उनके बारे में पहले से वीडियो बनाकर चैनल में अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल में विजिट करके उन वीडियो को देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन 1 में देखने को मिलेगा विशेष सवारी की, ऑप्शन बी है पाठ्यक्रम की तैयारी की, ऑप्शन सी है अक्सर गैर हाजिरी की, ऑप्शन डी है ए और सी दोनों। यानी कि यहाँ पर पूछा गया है कौन सी समस्या शारीरिक दृष्टि से विकलांग बच्चे की होगी। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ए और सी दोनों, यानी कि विशेष सवारी की और अक्सर गैर हाजिरी की, ये दोनों ही विकलांग बच्चे की यहाँ पर समस्या है। फिर है नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन, जहाँ पर आपको देखने को मिलेगा छात्रों में क्षोभ, निराशा और रुचि का अभाव पैदा होने से किस समस्या के पैदा होने की आशंका होती है। अनुशासन की समस्या, परीक्षा में भ्रष्ट साधन अपनाने की समस्या, छात्रों के अक्सर अनुपस्थित होने की समस्या, या फिर ऑप्शन डी है ये सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। यानी कि अनुशासन की समस्या, परीक्षा में भ्रष्ट साधन अपनाने की समस्या, छात्रों के अक्सर अनुपस्थित होने की समस्या, ये सभी ही छात्रों में क्षोभ, निराशा और रुचि का अभाव पैदा होने से यहाँ पर समस्या पैदा करने की आशंका होती है। फिर है 19 नंबर का क्वेश्चन, जहाँ पर आपको देखने को मिलेगा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक, जामिया मिलिया के संस्थापक, स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि जो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे वो कौन थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वे स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे। तो जब भी आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे, तो आपको यही नाम याद रखना है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक साक्षरता है। तो आपको यहाँ पर बताना है कि भारत के कौन से राज्य में सबसे अधिक साक्षरता दर है। ऑप्शन है तमिलनाडु, केरल, पंजाब, बंगाल। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केरल में। नीचे अच्छे शिक्षण की कुछ विशेषताएं दी हुई है, इनमें से कौन सी गलत है। यानी कि यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ है और ये चारों ही ऑप्शन में से किसी भी 3 ऑप्शन में आपको यहाँ पर शिक्षण की कुछ विशेषताएं दी हुई है और बताना है कि इनमें से एक कौन सी वह ऑप्शन है जो गलत है। तो ऑप्शन ए है अच्छा शिक्षण आदेशात्मक होता है, अच्छा शिक्षण पथ प्रदर्शक होता है, अच्छा शिक्षण सुनियोजित होता है, अच्छा शिक्षण प्रेरणादायक होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अच्छा शिक्षण आदेशात्मक होता है। अभिप्रेरणा उस अनुकूलन परिस्थिति को कहते हैं जिससे बच्चे सीखते हैं, बालक को नई बातें सीखने की उकसाती है। अभिप्रेरणा और सीखने की इच्छा दोनों एक ही बात है, परिरक्षण का परिणाम है। यानी कि आपको बताना है कि जो अभिप्रेरण होता है उसका अर्थ क्या होता है। तो जो अभिप्रेरण है उसका अभिप्रेरणा का अर्थ होता है ऑप्शन बी, बालकों को नई बातें सीखने को यहाँ पर उकसाना ही अभिप्रेरणा है। छात्र केंद्रित शिक्षण का आशय है, यानी कि आपको बताना है कि जो छात्र केंद्रित शिक्षण है उसका क्या अर्थ है। प्रत्येक छात्र की आवश्यकता का ध्यान में रखना, छात्रों को मनमानी तरीके से छूट देना, या सभी छात्रों को निःशुल्क शिक्षा देना, शिक्षण में छात्रों का पूर्ण सहयोग लेना। तो 23 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि प्रत्येक छात्र की आवश्यकता को ध्यान में रखना ही छात्र केंद्रित शिक्षण का अभाव है। फिर है नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन, छात्र शिक्षण की उत्तम प्रणाली वह है जिसमें प्रश्नोत्तर की आवश्यकता न पड़े, अध्यापक छात्रों से प्रश्न पूछे, छात्र अध्यापक से शंका समाधान करें, अध्यापक और छात्र दोनों प्रश्न पूछे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अध्यापक और छात्र दोनों प्रश्न पूछे। यही ही कक्षा शिक्षण की उत्तम प्रणाली है जिससे छात्र टीचर को और टीचर छात्र से क्वेश्चन करें।
कक्षा में आप कैसे प्रश्न करना पसंद करेंगे, जिनका उत्तर सभी छात्र दे सके, जिनका उत्तर कोई भी छात्र न दे सके, जिनका उत्तर शायद ही कोई छात्र दे सके, जिनका उत्तर देने के लिए छात्रों को कुछ सोचना पड़े। तो यहाँ पर पूछा गया है कक्षा में आप कैसे प्रश्न करना पसंद करेंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जिनका उत्तर देने के लिए छात्रों को कुछ सोचना न पड़े। छोटे बच्चे लंबे और कठिन शब्दों का सही उच्चारण नहीं कर पाते, आप क्या उपाय करेंगे। यानी कि बच्चे छोटे होते हैं तो वे लंबे और कठिन शब्दों का सही से उच्चारण नहीं कर पाते हैं, तो आप उनके उपाय के लिए क्या करेंगे। ऐसे शब्दों को बार बार बुलवाएंगे, ऐसे शब्दों को पहले खंडों में बांटकर बुलवाएंगे, मिलते जुलते उच्चारण वाले शब्दों को सहारा लेंगे, या फिर ऑप्शन डी है बी और सी दोनों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बी और सी दोनों। यानी कि ऐसे शब्दों को पहले खंडों में बांटकर बुलवाएंगे और फिर मिलते जुलते उच्चारण वाले ऐसे शब्दों का सहारा लेंगे, जब जिससे बच्चे यहाँ पर लंबे और कठिन शब्दों को सही से उच्चारण करना सीख पाएंगे। एंड इस पीडीएफ को हम अपने टेलीग्राम में प्रोवाइड कर देंगे, जहां से जाकर आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। एंड अगर आपको डाउनलोड करने में किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम आए तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, हम उसका सॉल्यूशन तुरंत प्रोवाइड कर देंगे। फिर है 27 नंबर का क्वेश्चन, त्रिभाषा फार्मूला किसने दिया था। यानी कि त्रिभाषा नामक जो फार्मूला है उसे आपको बताना है कि किसने दिया था। राधा कृष्णन आयोग, मुदालियार आयोग, बेसिक शिक्षा समिति। तो 27 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका सही आंसर आप हमें कमेंट में बताएं। देखते हैं कौन कौन इसका सही आंसर दे पाते हैं। एंड अगर आपको इसका आंसर पता भी नहीं है तो भी आप कमेंट कर सकते हैं, हम इसका आंसर आपको प्रोवाइड कर देंगे। फिर है नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन, प्रयोजनवाद ने किसे जन्म दिया। यानी कि प्रयोजनवाद यहाँ पर पूछा गया है किसे जन्म दिया। बेसिक शिक्षा को, व्यावसायिक शिक्षा को, शिक्षा की खेल विधि को, प्रोजेक्ट विधि को। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, प्रोजेक्ट विधि को। प्रयोजनवाद ने यहाँ पर प्रोजेक्ट विधि को जन्म दिया था। अनौपचारिक शिक्षा किनके लिए है। जो शिक्षा पूरी करने से पहले स्कूल छोड़ चुके हो, उन बच्चों के लिए जो कहीं कोई काम कर रहे हो, उन बच्चों के लिए जो स्कूल नहीं जाते, या ये सभी। तो आपको बताना है कि जो अनौपचारिक शिक्षा होते हैं वो इनमें से किसके लिए हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। यानी कि जो शिक्षा पूरी करने से पहले स्कूल छोड़ चुके हो, उन बच्चों के लिए जो कहीं कोई काम कर रहे हो, या उन बच्चों के लिए जो स्कूल नहीं जा पाते हैं। तो दोस्तों ये तीनों ही अनौपचारिक शिक्षा के लिए यहाँ पर है। तो इस प्रकार से जो राइट आंसर है वो ये सभी हो जाएगा। फिर है नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन, जहाँ पर आपको देखने को मिलेगा भारत में अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा वर्ष मनाया गया था। ऑप्शन ए 1991 में, ऑप्शन बी है 1990 में, ऑप्शन सी है 1989 में, ऑप्शन डी है 1992 में। तो भारत में अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा किस वर्ष मनाया गया था। तो उसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1989 में ही भारत में अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल शिक्षा दिवस मनाया गया था। फिर आपको नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन में देखने को मिलेगा, आयु वर्ग के निरक्षर लोगों को साक्षर बनाने हेतु कौन सा कार्यक्रम है। अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, नवोदय विद्यालय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन। यानी कि आयु वर्ग के निरक्षर लोगों को साक्षर बनाने हेतु यहाँ पर हम राष्ट्रीय साक्षरता मिशन अपनाएंगे। निम्न में से कौन सा अवरोध संप्रेषण के लिए ज़्यादा बड़ी रुकावट है। भौतिक अवरोध, संवेदनात्मक अवरोध, अंतःक्रिया संबंधी अवरोध, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संवेदनात्मक अवरोध। यहाँ पर पूछा गया है निम्न में से कौन सा अवरोध संप्रेषण के लिए ज़्यादा बड़ी रुकावट है। तो ऑप्शन बी आपको देखने को मिल जाएगा। फिर आपको 33 नंबर के क्वेश्चन में देखने को मिलेगा, सामूहिक संचार की प्रमुख परिसीमा यह है कि यह बहुत महंगा होता है, सफलता ज़्यादातर प्रस्तुतकर्ता पर निर्भर करता है, संदेश प्रस्तुत करने के लिए अधिक समय की ज़रूरत होती है, फीडबैक प्रणाली कमज़ोर होती है। तो आपको बताना है सामूहिक संचार की जो प्रमुख परिसीमा है वो इनमें से क्या है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, फीडबैक प्रणाली कमज़ोर होता है, जिससे यहाँ पर सामूहिक संचार की प्रमुख परिसीमा है। किस शैली के शिक्षण को आधुनिक युग में उत्तम माना जाता है।
ऑप्शन ए में देखने को मिलेगा आदर्शवादी शिक्षण, प्रयोगात्मक शिक्षण, व्यक्तिगत भिन्नता पर आधारित मनोवैज्ञानिक शिक्षण, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, व्यक्तिगत भिन्नता पर आधारित मनोवैज्ञानिक शिक्षण। फिर है नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन, जहां पर आपको देखने को मिलेगा पुस्तकें संप्रेषण का प्रभावशाली स्रोत हो सकता है यदि उनकी विषय वस्तु अमूर्त है, यदि विषय वस्तु उदाहरण सहित प्रस्तुत की गई है, विषय वस्तु का माध्यम मातृभाषा हो, विषय वस्तु की छपाई सुंदर हो। तो 35 नंबर का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यदि विषय वस्तु उदाहरण सहित प्रस्तुत की गई हो तो यहाँ पर पुस्तक संप्रेषण का प्रभावशाली स्रोत हो सकता है। तो दोस्तों ये था मोस्ट एमसीक्यू क्वेश्चन जिसे बार बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। एंड अगर हमने किसी क्वेश्चन के आंसर को गलत बताते हैं तो आप हमें उसका सही आंसर कमेंट में बता सकते हैं, ताकि किसी भी स्टूडेंट को पढ़ते समय किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम ना आए।